चंदन का बाग। एक राजा जो बहुत परोपकारी था, उसके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष हजारों रुपये का चंदन अन्य देशों में जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की जनता का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वह मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उनकी पत्नी को झोपड़ी में रहते हुए देखा। तो राजा भील के पास गया। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेह पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत खुशपूर्वक रात्रि वहां बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ। उसी को बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है। वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंददायी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं। वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो। यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियों भी उसी बगीचा से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। भील की खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुका था। राजा ने सोचा, क्यों न आज चंदन के बाग की सैर कराऊं और अपने कृपा पात्र भील को भी वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपये साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाठ बाट से रहता होगा। राजा चंदन के बाग पर पहुंचकर देखते हैं कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। बाकी सब तरह कोयले का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, तुमने यह क्या कर दिया? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटनी पड़ती थी और कोयले बनाकर कोसों चलकर आना पड़ता था, लेकिन अब यह पास ही लकड़ी काट लेता और
कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूं। परंतु अब 2 पेड़ शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जिससे वहां जाकर मैं डेरा लगा सकूं। इतना सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो। तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ, इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहां बेच लाओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी और उसका समय भी बचा था। भील रोते सूरत लिए राजा के पास आया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गया और उसने कहा कि ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से और वृक्ष बढ़ाओ। खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और उससे ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों, हम सबका जीवन उस चंदन के बाग की तरह है और हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने जीवन को अपने कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला। इसलिए हमारे पास जितने भी श्वास रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो सके और इसके हर एक पेड़ का हमें सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।